राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय चौधरी जैन सिंह जी ने पिछले दिनों मुझे राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी से नवाजा है और इस शुभ अवसर पर हम लोग आज उनका धन्यवाद अदा करने के लिए मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बड़ौत, अलीगढ़, मुरादाबाद, हापुड़, इंगलास, अलीगढ़, जो आगरा, किसी का नाम रह जाए तो बुरा मत मानिएगा, बुलंदशहर, ये जो बेल्ट है हमारी, जो हमारी खुद की कार्यस्थली रहेगी, वहाँ से हमने कुछ नुमाइंदे आज बुलाए थे, रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्टेड, और हमारे जम्मू कश्मीर 6 राज्यों के प्रतिनिधि भी कल आए थे। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये 6 राज्य जो हमारे बनते हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव भी आज हम मौजूद हैं। तो मैं अपने निवेदन करूंगा अपने महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हमारे इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी से कि वो सर का धन्यवाद अदा करें। आज के इसके साथ ही पगड़ी पहनाकर बुक्के देकर बाबा साहब का मोमेंटो पहनाकर शाल पहना करके फेडरेशन की तरफ से हम चौधरी जयंत जी का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले पगड़ी को ही बनाते हैं। संतोष अंदर से यही तो आपने पौधा लगाना है लोकदल का। सर आपके नेतृत्व में सरकार बनानी है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। केपी चौधरी के चिंतकों का स्वागत करता हूं। केपी चौधरी जी के संगठनात्मक क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्रीय लोकदल ने उनको विशेष जिम्मेदारी दी है। ने व्यापक किसान आंदोलन देखा, जिसके साथ मजदूर वर्ग भी कंधे से कंधा लगाकर लगातार उस संगठन को, उस आंदोलन को कायम रखने में जिसने बड़ा योगदान दिया। आज ये हमारी जीत देश के आगे दर्ज हुई है और हमारा मनोबल और भी ऊंचा हुआ है। और इसी तरीके से हमें संगठित होकर एकता बनाकर नागरिक के अधिकार के लिए लड़ना होगा, संवैधानिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए लड़ना होगा। जिस संविधान ने हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था के कारण चल रही सदियों से शोषणकारी रीतियों से आम जन को बचाने के लिए, ताकि एक एससी वर्ग में गरीब परिवार में पल रहा व्यक्ति, उसे भी सामान्य अधिकार, नागरिक की हर वो आज़ादी मिल पाए, उस संविधान को बचाए रखने के लिए खास तौर से आवश्यकता है कि एससी वर्ग को संगठित किया जाए और इसलिए इनको राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया गया है, राष्ट्रीय सचिव। मुझे उम्मीद है कि ये इससे और ज़्यादा काम करेंगे, जितना उम्मीद और विश्वास राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता इनसे करता है। धन्यवाद और मुंह मीठा करें अध्यक्ष जी। सर थोड़ा सर आदरणीय आदरणीय राष्ट्रीय लोकदल के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी हमारे मोहम्मद इस्लाम साहब, हमारे एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर प्रशांत कनौजिया जी, और आज की इस धन्यवाद सभा में जो भी हमारे मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, शामली से, खतौली से, कैराना से, हमारे अलीगढ़ से, हापुड़ से, मुरादाबाद से, हमारे इंगलास से, आगरा से, मतलब किसी का रह जाए तो बुरा मत मानिएगा, जो भी साथी, दो साथी बुलाए गए थे, ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम नहीं था। और हमारे 6 राज्य जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के जो हमारे साथी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सभी का मैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव की हैसियत से आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय चौधरी जैन सिंह जी का, जो उन्होंने जिम्मेदारी राष्ट्रीय सचिव की मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश करूंगा। साथ साथ मैं ये भी निवेदन करता हूं आप लोगों से, क्योंकि हमारी जो पार्टी है उसका जो मूल कार्य क्षेत्र है अभी तक राजस्थान, थोड़ा सा हमारा मध्य प्रदेश भी कह सकते हैं, लेकिन हम मूल रूप से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी जो है वो बड़ी प्रमुखता के साथ में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी लड़ेगी। लेकिन पहले 2022 के विधानसभा चुनाव को आप लोगों का समर्थन सहयोग से जीतना है, आपको सबको सहयोग देना है, आपको पहले उत्तर प्रदेश में काम करना है। जैसा कि मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की इजाज़त लूँगा
एक तो कार्यालय हम लोग नोएडा में चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक कार्यालय हमारे दल का जल्दी सर से निवेदन करेंगे कि हम लोग बना दें और उसका उद्घाटन उनके हाथ से हो जाए। और साथ साथ अभी मैं चाहता हूं कि उनके आदेश से उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ का जो हमारा रविंद्रालय है, आप सब लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले से बुला करके कार्यकर्ता सम्मेलन SC का, खाली SC ST की बात मैं कर रहा हूँ, आप सबका एक सम्मेलन वहाँ किया जाए। तो सर की इजाज़त लेने के बाद में उसको हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी चुनाव की अधिसूचना से पहले ही हम उसको, और आप लोगों को मैं निवेदन करूँगा कि जिस तरीके से दूसरे पार्टियों ने पन्ना प्रमुख भी बनाए हुए हैं, हम सब लोग भी चाहेंगे कि अपने संगठन की को बॉटम तक लेके जाए। हालांकि सर ने बहुजन उदय अभियान के तहत हमारे SC समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी देने का ऐतिहासिक कार्य किया जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा सर के नेतृत्व में, सर के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोकदल अर्थात गठबंधन की सरकार आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से बनेगी और आने वाले समय में हमारे जो अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ, जनजाति समाज के लोगों के साथ जो जायजती हुई, जैसा मैंने अभी आगरा की रैली में भी कहा था कि हमारे सर उस समय जो हमारी बेटी हाथरस की, हमारी बेटी के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई और उसको जला दिया गया, तो सर उसको न्याय दिलाने के लिए हाथरस की भूमि पर आपने सबने देखा कि आंदोलन कर रहे थे। पुलिस महासचिव बनाया गया है, क्या उत्तर प्रदेश में जो दलित एट्रोसिटी हो रही है उसको सर किस तरह से कंट्रोल करोगे सर, क्योंकि सरकार तो बिल्कुल उतर चुकी है जमीन पर। उसी को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे जीवन में 2-3 बार ऐसे मौके मिले। पहले मुझको जो हमारी सीताराम केसरी स्वर्गीय पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिएगा, हम आपको राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दे देते हैं। मैंने विनम्रता से उनको कहा कि नहीं, मैं अपने सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के बीच में सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, मैं उससे खुश हूँ। अरे यार कहाँ जाएगा भाई? जब सूरज भान साहब हमारे गवर्नर थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब के पास मुलाकात कराने ले गए। उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन करिए। मैंने कहा नहीं, मेरी विचारधारा नहीं मिलती है और मैं आपका आभार धन्यवाद करता हूँ। मैंने चौधरी जैन सिंह जी का जो व्यक्तित्व देखा है, जितना मतलब बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति, मान्यवर काशीराम मिशन के प्रति, और सबसे बड़ी बात यह है जो मेरा समाज जिससे मैं आता हूँ उस समाज के प्रति चौधरी जैन सिंह जी का जो अपनी सोच है, उस सोच से प्रभावित होकर के मैंने तय किया कि मुझे सरकार की नौकरी अब छोड़ देनी चाहिए। और मैंने 14 अक्टूबर 2021 को, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था 14 अक्टूबर 1956 को, मैंने उसी दिन सरकार की नौकरी से इस्तीफा दिया। और 20 अक्टूबर 2021 को संत महर्षि वाल्मीकि के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की और 27 तारीख को मेरा पहला संबोधन राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता के रूप में आगरा की पवित्र धरती जहां बाबा साहब अम्बेडकर की कार्यस्थली रही है वहां पर हुआ। उसके बाद में मुझे पिछले 3 दिन पहले, 4 दिन पहले मुझको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी है। और मेरी ये कोशिश होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, हमारे धार्मिक जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं चौधरी मोहम्मद इस्लाम साहब, जिनका बहुत बड़ा योगदान मुझे इस पार्टी को ज्वाइन कराने में रहा है, उनका बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनका, क्योंकि राजनीति में उससे बहुत सीनियर हैं, उनका बड़ा अनुभव है। वो बहुजन समाज पार्टी में और राष्ट्रीय लोकदल में काफ़ी लंबे समय से, यानी 25 साल से 30 साल से ज़्यादा का उनका अनुभव है। और हमारे साथी कनौजिया जी जो हमारे SC प्रकोष्ठ के हमारे प्रभारी बनाए गए हैं, और हमारे जो राष्ट्रीय पदाधिकारी या प्रांतीय पदाधिकारी पूरे प्रदेश में या पूरे देश में काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर हमारी फिलहाल कोशिश ये होगी कि 2022 का जो मार्च का हमारा ये नतीजा आएगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा का, तो उसमें गठबंधन की सरकार बने और हम सब लोगों को सम्मान से, स्वाभिमान से जीने का उत्तर प्रदेश में अवसर प्राप्त हो।